जब श्याम सुंदर ने की श्री जी की वेणी गूंथने की लीला बहुत ही सुंदर लीला है। अष्ट महासखियां श्री जी की श्रृंगार सेवा कर रही हैं। लाल जी यह दृश्य देखकर आनंदित हो रहे हैं। तब उन्होंने आनंदित होकर श्री लाडली जी से कहा, हे प्यारी जू, मैं निश्चय ही पूर्वक कहता हूँ कि मैं जैसी वेणी गूंथ दूंगा वैसी कोई भी और नहीं गूंथ पाएगा। मेरी जैसी वेणी गूंथना किसी को आता ही नहीं है। हमारी प्यारी जू का तो सहज स्वभाव है। वो इतनी भोरी हैं कि लाल जी के छलावे में बहुत ही जल्दी आ जाती हैं और साथ ही यह भी चाहती हैं कि किसी प्रकार से लाल जी को सुख मिले। प्यारे जू के सुख में ही वो अपना सुख समझकर श्री जी ने कहा, भले जू, आप ही मेरी वेणी गूंथिए। श्री श्याम सुंदर जी श्री जी के प्रेम के अधीन हैं और उनके दास बनकर सेवा करने में ही अपना सुख मानते हैं। श्री जी को प्रसन्न देखकर श्याम सुंदर वेणी गूंथ रहे हैं और साथ साथ अपनी बातों से प्रिया जी का मन मोह रहे हैं। श्री ललिता जी ने अपने हाथ में बहुत ही सुंदर रत्न जड़ित दर्पण इस तरीके से पकड़ रखा है कि लाडली जी की दृष्टि लाल जी पर रहे, परंतु लाल जी श्री प्रिया जी को ना देख पाए। श्री विशाखा जी श्रृंगार का सब सामान जैसे लाल जी चाह रहे हैं पकड़ाती जाती हैं। बाकी सब सखियां पीछे से व्यवस्था कर रही हैं और सब सखियां लाडली लाल को प्रसन्न देखकर अपनी प्रसन्नता में ही प्रसन्न हो रही हैं। उनकी प्रसन्नता में ही प्रसन्न हो रही हैं। लाल जी प्यारी जू को कह रहे हैं, हे प्यारी जू, मोहे ऐसे प्रतीत होए है कि आप मेरी प्रसन्नता के ताई ही मुझे सेवा का अवसर प्रदान करती रहती हैं। सब पर कृपा करना आपका स्वभाव ही है। प्रियाजू, आपका कनक समान गौण वर्ण वाले श्री अंगों में मेरे श्याम वर्ण जैसी वेणी शोभायमान हो रही है। इसे तो आप भली प्रकार जाने हो। और हे प्यारी जू, श्याम वर्ण की वेणी के बीच बीच में श्वेत, पीले और अरुण रंग के फूलों को सजाकर वेणी को ऐसे विचित्रता से गूंथना मेरे सिवाय भला कौन जाने है। और इन सब फूलों के चारों ओर मोतियों को बांधना भी कोई नहीं जानता है। विशाखा जी ये सब सुन रही हैं और नाक मुंह सिकोड़ रही हैं, क्योंकि वेणी गूंथन का कार्य विशाखा ही करती हैं। सब सखियां कभी लाल जी की ओर देखती हैं और कभी विशाखा जी की ओर, और देखकर मंद मंद मुस्कुराती जा रही हैं। यह झांकी बहुत ही सुंदर लग रही है। लाडली जी भी लाल जी की मीठी मीठी बातें सुनकर मुस्कुरा रही हैं और दर्पण में प्यारे का श्री मुख निहार रही हैं। उन्हें कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। कभी कभी बीच में वो तो श्याम सलोने की प्रेम में ही खोई हुई हैं। कभी कभी बीच में जब लाल जी का स्पर्श उन्हें हो जाता है तो लाडली जी के श्री अंग में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। लाल जी कह रहे हैं, आपके श्वेत वर्ण के श्री अंग के समान यह श्वेत फूल हैं। आपके अधरों और श्री चरणों की अरुणिमा सरीखे ये दिव्य अरुण फूल हैं। और प्रीत रूपी प्रीत वर्ण के फूलों की रचना वेड़ी में शोभायमान हो रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। और आपके घुंघराले केस मेरे श्याम वर्ण को दर्शाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं स्वयं वेणी बनकर आपके श्री अंग में शोभायमान हो रहा हूँ। इतना सुनते ही लाडली जी लज्जा जाती हैं। उनके श्री अंग शिथिल पड़ने शुरू हो जाते हैं। श्री ललिता जी उन्हें संभाल लेती हैं। लाल जी की ओर देखकर इशारा करते हुए कहती हैं, ज्यादा बातें मत बनाओ, जल्दी जल्दी वेणी गूंथन का कार्य करो, हो ना हो कहीं यह बीच में ही रह जाए। यह सुनकर लाल जी बड़ी तत्परता से सावधान होकर बालों को बड़े कौशल से संभालने लगते हैं। मन में यह डर भी है कि कहीं बाल खींचने से लाडली जी को पीड़ा ना हो जाए। बड़े कौशल से फूलों और मोतियों को पिरोते हुए बड़े प्रयत्न करके सुंदर वेणी गूंथ रहे हैं। अब प्यारी जू अपनी सखी विशाखा जी से पूछ रही हैं, यह श्याम स्वरूप वेणी कैसी प्रतीत हो रही है।
विशाखा जी ने थोड़ी तिरछी चितवन से लाल जी की ओर देखा और मानो जैसे पूछ रही हो, बताओ प्यारे, अब क्या कहूँ। लाल जी समझ गए। लाडली जी की दृष्टि बचाते हुए श्री विशाखा जी से हाथ जोड़कर मनुहार करने लगे। श्री ललिता जी एवं विशाखा जी मंद मंद मुस्कुराने लगी। विशाखा जी बोली, इसमें कोई संदेह नहीं है, सच में बहुत ही सुंदर वेणी गूंथी है, जैसे ये अनंत काल से इस कौशल में पारंगत हूँ। बस थोड़ी सी कमी रह गई है। लाल जी के चक्कर में आपकी काजल की रेखा लगाना भूल गई हूँ। हे लाडली जू लगा दूं। लाडली जी ने काजल की डिबिया विशाखा जी के हाथ से लेकर लाल जी के हाथ में दे दी, जैसे मानो श्रृंगार का पूरा सुख आज अपने प्रीतम को ही प्रदान करना चाहती हूँ। लाल जी ने अपने कर के नखने से ही काजल रेखा भी बनाई। प्यारी जी ने अपनी आंखों की चितवन से प्रियतम को मोहित करके अपने वश में कर लिया और लाल जी उनको देखकर अचंभित हो गए और अपनी सुध बुध खो बैठे और जैसे थे वैसे की वैसे ही खड़े रह गए। ललिता जी लाडली जी को दर्पण दिखाने लगी तो लाडली जी ने दर्पण अपने हाथ में ले लिया। फिर क्या, कभी अपनी वेणी को आगे करके देख रही हैं और कभी दर्पण को पास लाकर काजल की रेखा जो लाल जी ने प्रेम और विश्वास से लगाई है उसको देख रही हैं। श्री कृष्ण जैसे हतप्रभ से खड़े रह गए हैं और लाडली जी के प्रेम में इतने व्याकुल हो गए हैं कि अपनी सारी सुध बुध ही भूल गए हैं और लाडली जी अपने काजल की रेखा को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठी हैं। दोनों प्रेम के उस रूप में खड़े हैं कि सारी सखियां आश्चर्यचकित हैं यह दृश्य देखकर और अपने आप को बहुत ही धन्य महसूस कर रही हैं। इस दृश्य को देखकर पास खड़ी चित्ररेखा जी बोल पड़ी, हे प्यारी जू, लाल जी तो आपके दास हैं और आज तो आपकी आंखों में श्याम वर्ण काजल के रूप में शोभित हो रहे हैं। आपकी आंखों में श्याम ही श्याम नजर आ रहे हैं। सब सखियां यह सुनकर जोर से हंसनी खिलखिला पड़ी और लाडली जी थोड़ा सा शर्मा गई। लाल जी लाडली जी के प्रेम के अधीन हैं और उनके दास बनकर सेवा करने में ही अपना परम सुख मानते हैं। लाडली लाल की यह अनंत लीलाएं हम जीवों पर हमेशा कृपा करने के लिए ही होती हैं। हम सब भी इसका आनंद लेते हुए लीला के दृश्यों को बार बार ध्यान करते हुए प्रेम पूर्ण भाव से अश्रुपूरित नेत्रों से अपनी स्मृति में बना लेते हैं और अपने भाग्य की लाखों लाखों सराहना करते हैं कि हमें लाडली जू और लाल जू के इस प्रेम का आनंद देखने को मिला। श्री लाडली लाल की जय। राधे राधे।